आज का टॉपिक है हमारे पास फेमोरल आर्टरी। सिंस वी आर एट लोअर लिम्ब, हमें पता होना चाहिए हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई लोअर लिम्ब की कैसे होती है। फेमोरल आर्टरी जी, आप लोगों की इसका ओरिजिन कोर्स सारा देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले ऊपर स्टार्ट करें लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे हमारे पास आ रहा होता है आर्च ऑफ एओर्टा। जब आर्च ऑफ एओर्टा आगे आती है, उससे आगे हमारे पास आ रहा होता है ये आप लोगों का थोरेसिक एओर्टा। फिर नीचे आए तो आएगा एब्डोमिनल एओर्टा, और एब्डोमिनल एओर्टा से नीचे आप लोगों के पास फाइनली आ जाता है कॉमन इलियाक आर्टरी। कॉमन इलियाक आर्टरी, यहाँ से आप लोगों का जो लोअर लिम्ब वाला पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। ये आगे जाके डिवाइड करती है एक्सटर्नल इलियाक में और इंटरनल इलियाक में। जब एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी और इंटरनल इलियाक आर्टरी आगे, अब इससे आगे देखते हैं क्या होता है। जो कि इंटरनल इलियाक आर्टरी, इसकी ब्रांचेज हमारे पास होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल, इंटरनल पुटेंडल और ऑब्चुलेटर आर्टरी। ये चार ब्रांचेज आ रही होती हैं इंटरनल इलियाक आर्टरी से। अब आगे जो हमारे पास ब्रांचेज होती हैं वो हमें देखनी है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी क्या होती है। आपको वैसे मैंने साइड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, फेमोरल आर्टरी के कोर्स से हमारे पास एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी स्टार्ट होता है। जो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी होती है वो हमारे पास आती है मिड इनगॉइनल पॉइंट पे। इनगॉइनल लिगामेंट का मैंने बताया हुआ है। इनगॉइनल है जो हमारे पास इलियम बोन होती है, एक तरफ उसके प्यूबिक टुबरकल होता है, एक तरफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है। इन दोनों को एक लिगामेंट यहाँ पे अटैचमेंट होती है, उससे कहते हैं इनगॉइनल लिगामेंट। ये जो इनगॉइनल लिगामेंट है, इसके जो कि मिड इनगॉइनल पॉइंट होगा उधर, मिड इनगॉइनल पॉइंट पे आके, मिड इनगॉइनल पॉइंट पे आके जो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी है हमारे पास बन जाती है फेमोरल आर्टरी। अगर कोई आपसे पूछे फेमोरल आर्टरी का कोर्स क्या होता है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये देखो कॉमन इलियाक आर्टरी, उससे आगे हमारे पास एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक। एक्सटर्नल इलियाक मिड इनगॉइनल पॉइंट पे आके हमारे पास बन गई फेमोरल आर्टरी। ये आप लोगों का मेजर इसका पार्ट था। फेमोरल आर्टरी आगे जाती है फेमोरल ट्रायंगल में। एज यू पीपल ऑलरेडी नो, इट इज़ द कंटेंट ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल से आगे जाती है एडक्टर केनाल। आपका जो एडक्टर केनाल होता है उसमें, एडक्टर केनाल के बाद हमारे पास जो मसल होता है ना एडक्टर मैग्नस, उसमें हमारे पास एक ओपनिंग होती है। हम यहाँ पर थे कि हमारे पास मसल होता है एडक्टर मैग्नस। जो कि एडक्टर मैग्नस मसल है ना, उस मसल के अंदर हमारे पास एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं कि ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, या फिर एडक्टर हियाटस भी कहते हैं। वो जो एडक्टर मैग्नस मसल है ना, उस मसल के अंदर जो ओपनिंग होती है उससे हमारे पास वो पास करती है एडक्टर मैग्नस में ओपनिंग। ठीक है, उससे हमारे पास पास करेगी फेमोरल आर्टरी और आगे जाके बन जाएगी पॉप्लिटियल आर्टरी। बिल्कुल यहाँ तक हमारे पास आता है जो कि होता है ये सब कोर्स होता है। अब बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, आर्टरी का कोर्स क्या होता है। जहाँ से ओरिजिन, जहाँ से वो फॉर्म होती है, कॉमन इलियाक से आगे हमारे पास ये डक्टर केनाल तक आ रही थी, और डक्टर केनाल से यहाँ तक हमारे पास जा रही थी पॉप्लिटियल आर्टरी तक, या पॉप्लिटियल आर्टरी तक यहाँ तक जा रही थी। तो ये हमारे पास शो करता है इसका पूरा कोर्स। ठीक है, और जहाँ से ओरिजिन हो रहा होता है वो ये होता है कि जहाँ से वो साइट होती है। ओरिजिन में आप लिख सकते हो कॉमन इलियाक आर्टरी से फॉर्म हो रही है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी आगे बन के मीडियम कॉइन पॉइंट पे एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। यहाँ तक आप बता दो कि हमारे पास इससे हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है उसकी। ठीक है, तो आगे इसके बाद आपने इसकी करनी है ब्रांचेस। रिलेशंस एज सच आर्टरी के एक बार रीड कर लेना, पास पेपर में इतना पूछे नहीं गए कभी भी। लेकिन इस आर्टरी का ओरिजिन कोर्स और इसकी जो कि हमारे पास आगे ब्रांचेस हैं कि जो हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल में कौन सी होती हैं, उनका पता ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं एक बार। अब वो जो ब्रांचेस हैं, अब आ गए थे ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी इन फेमोरल ट्रायंगल। इसकी 6 ब्रांचेज होती हैं टोटल। 3 सुपरफिशियल होती हैं और 3 डीप होती हैं। सुपरफिशियल होती है हमारे पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक, एक्सटर्नल पुटेंडल आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास रहती हैं ब्रांचेस जो सुपरफिशियल है। और आगे ब्रांचेस होती हैं जो हमारे पास डीप होती हैं। डीप में होती है प्रोफंडा फेमरिस, और होती है हमारे पास मस्कुलर ब्रांचेज, और साथ में होती है पुटेंडल आर्टरी, डीप पुटेंडल आर्टरी। ये हमारे पास इसकी ब्रांचेस आ गई जो डीप आ गई। ठीक है, अब इन ब्रांचेस की आगे डिटेल में नहीं जाना होता। इन ब्रांचेस के आप लोगों को नाम पता होना चाहिए, नाम क्या होते हैं। ठीक है, इनके नाम पता होना इनफ है। जिस ब्रांच की आपने डिटेल करनी वो है प्रोफंडा फेमरिस। प्रोफंडा फेमरिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द फेमोरल आर्टरी, और इसका थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका कोर्स क्या होता है। जो कि प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी होती है ना,
पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको कोर्स बता देता हूँ। जब हमारे पास फेमोरल आर्टरी होती है ना, ये हमारे पास मिड इनगॉइनल पॉइंट पे आती है ना, तो बिलो द इनगॉइनल लिगामेंट, बिलो इनगॉइनल लिगामेंट करीबन 4 सेंटीमीटर, बिलो इनगॉइनल लिगामेंट 4 सेंटीमीटर, इससे हमारे पास आ जाती है इसकी ब्रांच। ये एक ब्रांच देखिए, ब्रांच ये यूँ जाके अपनी ब्रांच देती है, उस ब्रांच को हम कह देंगे कि वो हमारे पास आ जाती है प्रोफंडा फेमरिस। ये लार्जेस्ट ब्रांच है इसकी और बड़ी थिक ब्रांच है, और ये तमाम जो कि हमारे पास थाई के कंपार्टमेंट होते हैं उनकी मेन आर्टीरियल सप्लाई बन जाती है। मेन आर्टीरियल सप्लाई तो फेमोरल आर्टरी ही है, लेकिन फेमोरल आर्टरी की आगे जो ब्रांचेज हैं वो पूरी थाई के रीजन को आगे सप्लाई कर रही होती हैं, ब्लड दे रही होती हैं। अब यहाँ से हमारे पास आगे जी प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी। अब आगे इसने कहाँ जाना होता है? आगे इसने जाना होता है, आगे जाती है बिटवीन द एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस मसल, और उससे आगे हमारे पास जाके एनास्टोमोस कर जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी के साथ। अब आगे इसकी भी काफ़ी ब्रांचेज आती हैं। इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो है पॉप्लिटियल आर्टरी, हम पढ़ें प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी, ठीक है। प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी हमारे पास आगे जो इसकी ब्रांचेज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसकी जो प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी है, इसकी ब्रांचेज मैं बताता हूँ, उनके नेम देख लो। लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और साथ में हमारे पास आ जाती हैं इसकी ब्रांचेज होंगी 4 परफोरेटिंग ब्रांचेज। और इसकी जो कि लास्ट ब्रांच होती है वो जो कि 4th परफोरेटिंग ब्रांच होती है ना, वो इसकी लास्ट ब्रांच होती है, वहाँ जाके ये टर्मिनेट हो जाती है। सो दिस वॉज योर प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी और साथ में फेमोरल आर्टरी। प्रूफ में जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे पास प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी है उसका कोर्स आया हुआ है, ठीक है। कोर्स प्रोफंडा फेमरिस का भी आया हुआ है और साथ में फेमोरल आर्टरी का भी आया हुआ है। इसके अलावा वाइवा या फिर ऑस्पी के लिए, वाइवा के लिए आप लोगों को फेमोरल आर्टरी में बाज़ों का एग्जामिनर कहते हैं कि फेमोरल आर्टरी की जो कि पल्सेशन है वो कैसे लेते हैं, किन कंडीशंस में लेते हैं, तो उसका भी आप लोगों को पता चाहिए। BD पे क्लिनिकल बॉक्स है, उनको ज़रूर देखना है इसके लिए। दिस वॉज योर आर्टिकल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, जो कि प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना है, जो कि लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है। इसकी आगे ब्रांचेज होंगी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ये जो ब्रांचेज हैं इनके सिर्फ नाम याद करने, इनकी डिटेल आगे याद नहीं की, जितना वीडियो में कराया उतना ही कर लेना, मोर देन इनफ है। और ये भी बात याद रखना, जब प्रोफंडा फेमरिस आर्टरी होती है हमारे पास, वो पोस्टीरियर टू फेमोरल वेसल होती है। एक पॉइंट ये, बस ये पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है, बाकी ये पूरा ठीक है। जितना जितना कराया वीडियो में उतना ही करना है, डिटेल इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी।